तो पुराने जमाने में होता क्या था पता है? किसी के यहां कोई संत आ जाए, विद्वान आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, तो लोग होली दिवाली का त्योहार मान बैठते थे। आजकल भी आप चले जाइए इधर साउथ इंडिया की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ, हमने तो खूब कथाएं की हैं इधर दक्षिण भारत की तरफ, वहां चले जाइए, हम लोगों का तो एयरपोर्ट से स्वागत होता है। जैसे ही फ्लाइट से निकले महाराज बाहर से ही क्या सम्मान, क्या स्वागत महाराज। क्या वो दौर हुआ करता था जब लोग दरवाजों पर अपने रामचरितमानस की चौपाइयां लिखा करते थे। क्या वो जमाना हुआ करता था जब लोग भागवत के श्लोकों को लिखा करते थे अपने दीवारों पर। बच्चे आते जाते एक आध बार वो श्लोक पढ़ ही लेते थे। क्या वो दौर हुआ करता था जब लोगों के द्वार पर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। धीरे धीरे लोग पढ़े लिखे होने लगे, इस श्लोकों से, चौपाइयों से शब्द थोड़ा सा सिमट करके सूक्तियों में आए, और फिर सूक्तियों से समिट करके शब्दों में आ गए। लोग दरवाजे पर अच्छे अच्छे शब्द लिखने लगे। स्वागतम ऐसे लिखा करते, किसी किसी के दरवाजे लिखा रहता है। कोई और अच्छा से लिखेगा सुस्वागतम, कोई उनसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ वो लिखेगा वेलकम, कोई उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ वो लिखेगा मोस्ट वेलकम। अच्छा, कोई उनसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ तो दरवाजे पे नहीं लिखेगा, वो गेट पे लिखता है छोटे से बोर्ड में एरो बना के, कुत्तों से सावधान। अच्छा, एरो भी बना देते। माफ करना, किसी के यहां हो ऐसा तो गलत मत मानना, लेकिन भैया हमने देखा एक आध बार तो एक व्यक्ति हमसे बोला महाराज जी ये जो बोर्ड लगा है, हमने कहा हाँ तो बोले क्या अंदर सब एरो तो ऐसा बना है, क्या अंदर सब वही रहते हैं क्या? हमने कहा यार तुम भी अजीब बात किया करते। बोले नहीं, लिखा तो ऐसे ही कुत्तों से सावधान। अच्छा, कोई कोई तो बड़े गर्व से कहा करते हैं महाराज हमारा कुत्ता 25,000 का है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। कोई कोई यहां तक कहते गुरुजी ये एसी से बाहर निकलता है तो बेचारा परेशान हो जाता। हमने तो कितने लोगों को देखा है कि अपने बच्चों से ज्यादा कुत्तों को प्यार करते। हाँ, उसे गोदी में उठाएंगे, चूमेंगे। एक आध जगह तो हमने देखा मेरा कितना सुंदर बाबू है ये। हमारे यहाँ शास्त्रों में अगर कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो बिना स्नान किए शरीर पूजा के योग्य नहीं रह जाता, अपवित्र हो जाता। ठीक है भैया, वो जीव है उस पर दया करो, लेकिन हर चीज की एक सीमा बनाई गई। कौन किस जगह तक सीमित रहना चाहिए उसे आप गोदी में उठाओ, अपने बेड पर लेटाओ। कभी कभी तो हमने देखा कुछ लोगों का मुंह भी वो चाटता रहता है, और कुछ लोग तो कहते हैं गुरुजी हमने नौकर रखा है इसको टहलाने के लिए। हमने कहा ओ भले आदमी, तूने गाय रखी है क्या? अजीब व्यक्ति उसने कहा कि गुरुजी मन तो बहुत होता है लेकिन कोई करने वाला नहीं। हमने कहा कुत्ते के लिए नौकर रख सकता है तो ये गाय नहीं पाल सकता?
और ध्यान रखना, जिस घर में गाय है प्यारे, जिस गाय को सींग है, लड़ियां हैं, डील है, जिस घर में गाय होती है उस घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा कभी नहीं आ सकती है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, भागवत में लिखा है। किसी के घर में धन तो आता है लेकिन लक्ष्मी न टिकती हो, नोट कर लेना प्यारे, नित्य उसके घर में गोमूत्र से पोछा लगाया जाए, या फिर कच्ची अगर फर्श हो तो प्यारे गाय के गोबर से लीपा लगाया जाए। गारंटी से कह रहा हूं प्यारे, उस घर में लक्ष्मी अपने आप टिकने लगती है। कोई भी व्यक्ति अगर भूत बाधा, प्रेत बाधा से पीड़ित हो, उसे नियमित रूप से किसी देसी गाय का नित्य गोमूत्र 41 दिन पिला दिया जाए, उसके शरीर से भूत बाधा, प्रेत बाधा अपने आप दूर चली जाती है। अरे सबकी बात जाने दो, कन्हैया को जब पूतना रूपी राक्षसी ने स्पर्श किया तो कन्हैया ने अपने शरीर को कैसे पवित्र किया? पूरे शरीर में गोरज लगाया, गोमूत्र से स्नान किया और गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। भागवत में बड़ा स्पष्ट इसका वर्णन है। इंद्रियाणि ऋषिकेतु प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेतरोऽवतु क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। महाराज, क्या वो दौर हुआ करता था जब लोग अतिथि देवो भव का भाव रखा करते थे? क्या वो जमाना हुआ करता था साहब जब मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव, ऐसे लिखा करते थे। धीरे धीरे जमाना बदला, समय चेंज। महाराज, अब तो डोरबेल लगी रहती और लोग वहीं से कहा करते, जैसे डोरबेल, कौन है? आज नहीं है, कल आना। हाँ महाराज, जैसे अतिथि का मतलब जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो। आजकल की तरह नहीं, भैया कब घरे पर रहवा वही दिन आई ना। जिसकी अतिथि, आने की तिथि निश्चित न हो, उसी रूप में भगवान आते हैं। और संत विद्वान किसी के घर आ जाए तो उनके रूप में साक्षात ईश्वर आए।